भारत की एक से एक कामयाबी ने पूरे विश्व के बड़े बड़े उद्योगपतियों और यहां तक कि डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले कंपनियां भी भारत की तरफ आकर्षित हो रही हैं। यही एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लॉकहीड टू सेटअप C-130J सुपर हरक्यूलिस असेंबली लाइन इन इंडिया। भारतीय वायुसेना IAF को मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आपूर्ति करने के सौदे को हासिल करने के लिए कई दिग्गज मैदान में उतर रहे हैं, जिनमें से एक दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन है। लॉकहीड मार्टिन वही कंपनी है जिसने अमेरिका के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 और F-22 का निर्माण किया है और अब ये अमेरिकी रक्षा दिग्गज मेक इन इंडिया के तहत भारत में विशेष ऑपरेशन विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस के लिए असेंबली लाइन स्थापित करने पर विचार कर रहा है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स IAF अपने एडवांस रूसी N-32 परिवहन विमान बेड़े को बदलने की योजना बना रही है। IAF लगभग 100 विमानों का संचालन करता है जो 2001 की 32 में 40 साल की सेवा पूरी कर लेंगे और उसके बाद उन्हें बारी बारी से रिटायर करने की योजना बनाई गई है। इंडियन एयरफोर्स ने शुरू में रूस के साथ एक संयुक्त विकास परियोजना के तहत MTA खरीदने की योजना बनाई थी और दोनों देशों ने 2012 में विमान के सह विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस सौदे के तहत भारत को ऐसे 45 विमान खरीदने थे और रूस करीब 100 विमान खरीदता। लेकिन 2016 में दोनों देशों के बीच विमान के इंजन और डिजाइन के बारे में सहमति नहीं बनने के बाद यह सौदा नाकाम हो गया। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस रेस में शामिल अन्य कंपनियों में ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी शामिल है, जिसने फरवरी में भारतीय कंपनी महिंद्रा के साथ मिलकर भारत में C-390 मिलेनियम मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट का निर्माण करने की योजना पेश की थी। वहीं यूरोपियन एयरबस डिफेंस एंड स्पेस अपने A400M एयरक्राफ्ट के साथ इस होड़ में शामिल है। लॉकहीड मार्टिन को इस रेस में बढ़त हासिल है क्योंकि C-130J पहले से ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है। IAF सामरिक एयरलिफ्टिंग के लिए 12 सुपर हरक्यूलिस का संचालन करता है। 1999 में पेश किए गए लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलिस में 4 टर्बोप्रॉप इंजन हैं और इसका इस्तेमाल ज्यादातर सैन्य परिवहन विमान के रूप में किया जाता है। लॉकहीड मार्टिन के C-130 हरक्यूलिस को C-130J के साथ पूरी तरह से अपग्रेड किया गया है और इसमें नए इंजन, फ्लाइंग डेक और अन्य उपकरण शामिल किए गए हैं। भारत में लॉकहीड मार्टिन का असेंबली लाइन हिंदुस्तान टाइम्स ने लॉकहीड मार्टिन के बिजनेस डेवलपमेंट, एयर मोबिलिटी और मैरीटाइम मिशन के उपाध्यक्ष एंथनी जी फ्रेज के हवाले से कहा कि अमेरिकी फर्म भारत में C-130J के लिए असेंबली लाइन स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। फ्रेज ने कहा कि MTA कंपटीशन हमें इंडियन एयरफोर्स की सामरिक एयरलिफ्ट आवश्यकताओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। हम भारत में C-130J के लिए असेंबली लाइन स्थापित करने के विकल्प तलाश रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन के पास पहले से ही टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL के साथ एक ज्वाइंट वेंचर है जो C-130J के लिए एम्पेनेज टेल असेंबली का वैश्विक स्रोत है। यह देखना अभी बाकी है कि लॉकहीड मार्टिन फिर से भारतीय वायुसेना से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय फर्म का उपयोग करेगा या नहीं। इसके अलावा एयरबस ने पहले ही IAF को C-295 परिवहन विमान की आपूर्ति के लिए TASL के साथ साझेदारी की है। भारतीय वायुसेना भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत 40 से 80 विमानों को शामिल करने की सोच रही है। नए परिवहन विमानों में 18 से 30 टन कार्गो ले जाने की क्षमता होने की उम्मीद है। MTA के लिए जो रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक IAF ने विदेशी विक्रेताओं से 40, 60 और 80 विमानों के बैच के लिए विमान और संबंधित उपकरणों की लागत का एक सामान्य अनुमान देने के लिए कहा है। C-390 26 टन का पेलोड ले जा सकता है, जबकि C-130J 20 टन और A-400M 27 टन का पेलोड ले जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने OEM से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्वदेशीकरण को बढ़ाने के तरीकों और भारत में डिजाइन, एकीकरण और मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं सहित
एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन स्थापित करने, प्रणालियों, उपप्रणालियों, घटकों और पुर्जों का स्वदेशी विनिर्माण करने की क्षमता और भारत को उपकरणों के विनिर्माण और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल एमआरओ के लिए एक क्षेत्रीय या वैश्विक केंद्र बनाने के बारे में जानकारी देने को कहा है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।